वेलकम टू माय एस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लेकर के प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन की क्लासेस चल रहे हैं। तो प्रीपोजिशन टिल अनटिल की हम प्रीपोजिशन यूज करने वाले हैं। इसको ये क्या है, हमारा कंजेक्शन है, क्या है, ध्यान दीजिए। सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर डेफिनेशन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसके बारे में इंक्लूड हम करने वाले, पढ़ाने वाले हैं। अगर हमारे क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजी से प्रोवाइड हो जाए। इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस दैट टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली, कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण वह शास्त्र है जिसे शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, उसे अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इस बात को, जब हमने टिल और अनटिल का यूज़ किए तो कंजक्शन की तरह से ही किया, और उस वक्त हमने पढ़ाया था कि टिल का नकारात्मक नेगेटिव है अनटिल। यानी आज के बाद आप जान जाओ कि पॉजिटिव क्या होता है, आपका टिल होता है, नेगेटिव में क्या होता है, अनटिल होता है। ठीक इसका अपोजिट होता है दोस्तों। तो आगे चल करके अब हम देखते हैं, लेकिन जब टिल और अनटिल का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह किया जाता है तो दोनों के प्रयोग में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, यानी दोनों का एक दूसरे की जगह पर जो है बिल्कुल इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब देखेंगे बिल्कुल इंसेबल होता है। अब यहाँ देखें, किसी भी निश्चित समय तक या किसी भी काम क्रिया को करते रहना, ऐसे वाक्यों में टिल अनटिल की जगह अप टू का भी प्रयोग किया जाता है। तो सारे रूल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि सब अपडेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। किसी भी निश्चित समय तक किसी समय क्रिया को करते रहना ही, ऐसे में जैसे हमने बताया कि अनटिल और टिल की जगह अप टू का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए हम तीनों तरह से आपको लगा करके दिखाने वाले हैं एक एग्जाम्पल को। हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ पर दोस्तों कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी नाउ लेट्स गो। तो यहाँ पे देखिए, वो रात के 10 बजे तक टीवी देख रही थी। तो इसको तीन तरह से आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे, इस तीनों रूल पे आपको लगाना है। सी वॉज वॉचिंग, पहले टेंस देखेंगे, रही थी, इसका मतलब प्रेजेंट का क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पास्ट का था थी, पास्ट का रहा रही कॉन्टिन्यूअस है, आप समझिए। तो अब वाज वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे वाज वॉचिंग टेलीविजन टिल 10 PM। ठीक, सेम उसी तरह से अगला है क्या, कि सी वॉज वॉचिंग टेलीविजन अनटिल 10 PM। ठीक, सी वॉज वॉचिंग टेलीविजन अप टू, कोई गलत नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं, आप तीनों तरीके से इंग्लिश को कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर कहा जाता है कि हाउ कैन वेरी इजली फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश, तो आजकल के मॉडर्न एज में कहीं भी कोई भी जॉब करना है, कुछ भी करना है, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही कंपलसरी माना जाता है। आपको इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है, तो इस तरह के कई तरीके, एक चीज़ को कई तरह से घुमा के इंग्लिश में आप कैसे उसको फ्लुएंटली फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हो। तो इस तरह से, इस तरह के रूल में, ग्रामर में आपको अंडरस्टूड करना बहुत ही कंपलसरी माना जाता है। हमारा नेक्स्ट रूल है, क्योंकि कई एग्जाम्पल आपके सामने हम रखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और तीनों रूल पर बेस रहेगा हमारा, कि मैं शाम तक पढ़ाती हूँ, पढ़ा रही हूँ, या कुछ भी बेस करेंगे, या पढ़ाता है। ठीक, तो आई केप्ट स्टडी, आई केप्ट स्टडिंग, ठीक, टिल द इवनिंग। नेक्स्ट है आई केप्ट स्टडिंग अनटिल द इवनिंग, आई केप्ट स्टडिंग अप टू द इवनिंग। तो क्या है, इसमें डिफरेंस आपको नजर आया, यहाँ पर टिल है, अनटिल है, अप टू है, यही आपके क्या है, मोस्ट करके आपके यूज है, यही यूज है। ठीक है, जिसे हम कंजक्शन के रूप में कहेंगे, या प्रीपोजिशन के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। 25 की उम्र तक मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज स्टडिंग टिल द एज ऑफ 25। नेक्स्ट है कि आई वॉज स्टडिंग अनटिल द एज ऑफ 25। नेक्स्ट है कि आई वॉज स्टडिंग अप टू द एज ऑफ 25। तीनों रूल्स में ये एक टिल है, अनटिल है, अप टू का यूजेस किया गया। आई होप वेरी इजली अंडरस्टूड। सेम उसी तरह से मैं 4 बजे तक ऑफिस में रुकूंगा, तो एग्जाम्पल हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे कि आई विल स्टे इन द ऑफिस टिल 4 o'clock। नेक्स्ट है,
अगला एग्जाम्पल, आई विल स्टे इन द ऑफिस अंटिल 4 o'clock। अगला है आई वाज स्टे इन द ऑफिस अप टू 4 o'clock। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि तीनों रूल काम कर रहा है यहाँ पर यूजेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला में बताते हैं। एक है लास्ट कि मैं 1998 तक दिल्ली में रहा। ठीक, तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करके, आई लिव इन दिल्ली टिल 1998, आई लिव्ड, यानी यहाँ पे देखेंगे इन दिल्ली अंटिल 1998, आई लिव्ड इन दिल्ली अप टू 1998। दोस्तों, तो अब जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब चलिए कुछ है रूल्स, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा, ठीक है, कि देखा कि जब किसी निश्चित समय तक किसी काम को, क्रिया को करते रहना की तब बात हो, तो ऐसे में आप तक के लिए जो है टिल, अंटिल या अप टू तीनों का यूज करेंगे तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। बट एब्सोल्युटली यू आर वेरी इजीली अंडरस्टूड गाइस। किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है कि ठीक उसी तरह से जब किसी भी निश्चित समय तक की काम, क्रिया को खत्म कर देने की बात हो, और ऐसे में तक के लिए सिर्फ बाई का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और इस बात को इस वीडियो के माध्यम से आपको हम साझा करने का कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से कि वे रात के 10 बजे तक टीवी बंद कर दी थी। तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे, सी हैड स्विच्ड आप द टेलीविज़न बाई 10 PM। नेक्स्ट है कि मैं शाम तक होमवर्क निपटा दिया था, तो आई हैड फिनिश्ड द होमवर्क बाई द इवनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 25 की उम्र तक मैंने पढ़ाई खत्म कर ली थी, तो आई हैड फिनिश्ड माई स्टडिंग बाई द एज ऑफ 25। मैं 4 बजे तक ऑफिस में निकलूँगा, तो आई विल लिव द ऑफिस बाई 4 o'clock। मैं 1998 तक दिल्ली से चला गया था, तो आई हैड लेफ्ट, छोड़ दिया था, दिल्ली बाई 1998। आई होप कि दिस एग्जाम्पल बेसिस आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। अब अगला है कि एज आप कैसे आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रयोग है अप टू का प्रयोग, जो कि हम अभी 3 सेंटेंसों में कंपाउंड करके एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश किए हैं। देखें, किसी जगह प्लेस तक के लिए मैं बस देहरादून तक गया हूँ, तो आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून। अगला है हम केवल जो है रवि के घर तक ही पैदल चलेंगे, वी विल वॉक ओनली अप टू, मतलब तक के लिए यहाँ पर अप टू रवीज हाउस। अगला है फ्रेंड्स की किसी दूरी, डिस्टेंस के लिए जैसे तक होता है अप टू का प्रयोग करेंगे। तो 2 किलोमीटर तक जो है सुनसान रास्ता था, तो इट वाज अ डिजर्ट रोड फॉर 2 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है मैं रोज 5 किलोमीटर तक पैदल चलता या चल सकता हूँ, तो आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर एवरी डे। दोस्तों, फिर तक के लिए किसी नंबर के लिए तक का प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे वाक्यों में अप टू की जगह पर टिल, अंटिल का प्रयोग किया जा सकता है। 25 तक के जो पहाड़े सुनाओ, तो इसको 3 तरह से आप कैसे प्रयोग करोगे। अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल आपको दिए थे कि रेश, यहाँ पे देख सकते हैं, रेशो द टेबल अप टू 25, यहाँ पे अप टू का प्रयोग हुआ, फिर यहाँ पर टिल का प्रयोग हुआ, अनटिल का हुआ। आई होप कि समझ चुके होंगे। यहाँ से लेकर के 10 तक की सभी स्टेज खोलो, तो क्या हो जाएगा कि प्ले ऑल द स्टेज अप टू 10 फ्रॉम हियर टिल अनटिल हो गया। तीनों बेसिस एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगले में क्या है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किसी स्तर, लेवल तक के लिए आपको अप टू का प्रयोग करना ही है। तो देखेंगे कीचड़ उसके घुटनों तक था और मेरे पेट तक, तो द मूड वाज अप टू हिज नेक्स एंड अप टू माई स्टोमच। पानी उसके गले तक पहुंच गया था, तो द वाटर हैड रीच अप टू हिज नेक। अगला है इतनी मात्रा तक, तो एज मैनी मच एज का प्रयोग करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल अब हम अगले जो है वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इनफ हो चुका है।
और बहुत लंबी क्लास लेने से थोड़ा लेंदी होता है, तो 10 मिनट की क्लास हो चुकी है, क्लास क्लोज करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो AS इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से आपको प्रोवाइड हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।